सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे खबरों की। भोपाल से बड़ी खबर, तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मार दी है। सड़क पर पैदल चल रहे युवक को जोरदार टक्कर इस कार ने मारी है। युवक की हालत गंभीर है, हमीदिया अस्पताल में से भर्ती करवाया गया है। गंभीर हालत में आईसीयू में फिलहाल ये युवक है। पब्लिक इस युवक को कार समेत लेकर हमीदिया पहुंची है। शराब के नशे में धुत था कार का ड्राइवर। कार में 2 युवक सवार थे। कार जब्त कर ली गई है, आरोपी फरार है। मदर इंडिया कॉलोनी के पास यह हादसा हुआ है। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। ये कि मेरे भेनोई साहब ये क्या नाम है, कलेक्ट्रेट के आगे रहते हैं ब्रेकर पे, और ये वहाँ से रोड क्रॉस कर रहे थे। ये लड़के नशे में थे और इन्होंने गाड़ी से उनको उड़ाते हुए ये निकल गए। उनकी भी गाड़ी टकरा गई, गाड़ी वहीं रुक गई। लोगों ने भीड़ इकट्ठा हुई और मेरी बहन वहीं सामने ही थी घर के, वो आई, वो इन लोगों से झूमी भी। और जो है कि हमीदिया से जो है पुलिस वाले भी जो है अपना काम करते रहिए, लेकिन उन लोगों को कोई वो नहीं हुआ। और उन लोगों को जो है वो लोग यहाँ से चले गए। ये गाड़ी की चाबी हमने निकाल ली थी, लेकिन वहाँ पुलिस ने उनसे कुछ नहीं बोला, वो लोग चले गए। अच्छा। और उनकी हालत बहुत खराब है, वेंटिलेटर पे है वो, हमीदिया हॉस्पिटल में है। चोट उनकी सर पर आई है और हाथ में पैर में आई है चोट। एफआईआर करा दी आप थाने में? एफआईआर कोई थाने में करा दी। तो एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, कार जब्त कर ली गई है, लेकिन आरोपी फरार। 2 लोग बताए जा रहे हैं आरोपी, और शराब के नशे में धुत ये थे। लोगों ने कार की चाबी निकाल ली थी। इस बीच मौके का फायदा उठाकर जो दोनों आरोपी हैं वो फरार हो गए। युवक की हालत गंभीर है, हमीदिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यही वो कार है जिसने एक युवक को उड़ा दिया। कार सवार युवकों ने एक युवक को उड़ा दिया। फिलहाल युवक हमीदिया अस्पताल में भर्ती है और उपचार उसका चल रहा है। आईसीयू में इस युवक को रखा गया है। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना इलाके का यह पूरा मामला। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, पूरा घटनाक्रम और फिलहाल इस युवक की हालत कैसी है, क्या अपडेट? देखिए, अगर बात करूं तो राजधानी भोपाल में इस तरह के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आ रहा है वो नशे की हालत में होना ड्राइवरों का बताया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार वीआईपी रोड से इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं, और अब ये पूरा मामला शाहजहानाबाद जो थाना इलाका है उसके मदर इंडिया कॉलोनी के पास का नजर आ रहा है। ये युवक अपनी बाइक पर सवार होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। उसी वक्त इस अनियंत्रित कार ने उसको पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो युवक है वो घटनास्थल पर गिर पड़ा और उसके बाद इन युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोग जो है उन्होंने उन दोनों युवकों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन युवक तो फरार हो गए, लेकिन कार जो है वो छोड़कर ये युवक दोनों फरार हो गए। तो उसके बाद स्थानीय लोगों ने सबसे पहले जो घायल युवक है उसको अस्पताल हमीदिया अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है इसके सर में जो है गंभीर चोटें थी और हाथ पैरों में भी चोटें थी। उसके बाद इसको अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी कार के नंबर के आधार पर इन आरोपियों की पता किया जाएगा। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि दोनों युवक जो है वो नशे की हालत में थे और उनकी पहली प्राथमिकता जो थी वो इन जो घायल युवक था उसको अस्पताल ले जाने की थी, और इसी बात का फायदा उठाकर जो आरोपी है वो फरार हो गए। पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। उज्जैन का रुख करेंगे, बड़ी खबर मिल रही है। पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला सामने आया है। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। रुपए के लेन देन को लेकर मारपीट शुरू हो गई। एक युवक ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट की है। अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वायरल हो रहा है। शराब के नशे में ये युवक थे। पेट्रोल पंप संचालक ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। उज्जैन से बड़ी खबर, शराब के नशे में धुत युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। पेट्रोल पंप पर पैसे के लेन देन को लेकर विवाद शुरू हुआ। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रुपए के लेन देन को लेकर बात मारपीट तक पहुंच गई। शराब के नशे में धुत ये तीनों बताए जा रहे हैं, एक युवक और उसके 2 अन्य साथी। पेट्रोल पंप संचालक ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। साथियों के साथ मिलकर पंप कर्मचारियों से मारपीट, और अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अजय पटवा उज्जैन से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पूरी जानकारी विस्तार से
आरोपियों को लेकर भी कोई अपडेट हो तो बताएं। ये देखिए, सोशल मीडिया पर जो है पेट्रोल पंप का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जो एक युवक जो है पेट्रोल भराने आता है दारू के नशे में। पैसे की बात को लेकर दोनों में विवाद होता है, पेट्रोल पंप कर्मचारी और युवक के बीच में। इसी बीच जो युवक के जो अन्य दो और साथी रहते हैं, ये जो है पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर हमला कर देते हैं और मारने पीटने लग जाते हैं। तो बस यही वीडियो एक वायरल हुआ है। इस वीडियो के आधार पर जो है पेट्रोल पंप संचालक ने दोनों जो तीन बदमाश थे, इन तीनों युवक जो थे, उन लोगों के खिलाफ जो है शिकायती आवेदन दर्ज कराया है और पुलिस में जल्दी ही कार्रवाई करने की बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से जो बदमाश दिख रहे हैं, इनका जो बेखौफ तरीके से जो कर्मचारियों पर हमला किया इन्होंने, ये कहीं ना कहीं एक पुलिस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि इससे इस पेट्रोल पंप से थाना नजदीक पर है और इस कारण ये घटना घटी है वो अपने आप में एक जो है पुलिस पर जो सवालिया निशान लगा रहा है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हम लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लगातार बदमाशों पर अंकुश लगा रहे हैं, इसके बाद भी बदमाश इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे तो शहर में दहशत का माहौल पैदा होगा। फिलहाल जो है सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है, पेट्रोल पंप संचालक ने इसके विभाग पर जो है शिकायत दर्ज कराई है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात पुलिस कर रही है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और लगातार उज्जैन से बड़ी खबर इस पर नजर बनी रहेगी। इधर श्योपुर में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े से मादा चीता ज्वाला और उसके 4 शावकों का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चीता ज्वाला लेटी हुई है, चारों शावक यहीं पर मस्ती करते हुए नजर आते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लोग इसे खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं। 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीतों को श्योपुर जिले के कूनो पार्क लाया गया था। उन्हीं में से एक मादा चीता ज्वाला है। इसका पुराना नाम शियाया है। मार्च के आखिरी महीने में इसे कूनो के बड़े बाड़े में 4 शावकों को ज्वाला ने जन्म दिया था। 29 मार्च को इनकी पहली तस्वीर सामने आई थी। तब शावक बहुत छोटे थे, उनकी आंख तक ठीक से नहीं खुली थी। और अब जो वीडियो सामने आया उसमें चारों शावक पहले से काफी बड़े हो गए हैं, मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त श्योपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, लंबे अंतराल के बाद खुश करने वाली न सिर्फ खबर आई है बल्कि तस्वीरें भी आई हैं, वरना कूनो से हर खबर डराने वाली ही आई है इससे पहले। दीपक। बिल्कुल ललित, एक बड़ी खुशखबरी है कि कूनो से जो 4 शावक हैं उनकी नई तस्वीरें और जो ज्वाला चीता है, जो मादा चीता है, उसकी भी तस्वीरें साथ में आई हैं और सभी चीते स्वस्थ हैं, मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। एक खुशी की बात है और इस पल को बड़ी वन विभाग की टीम ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और उसे वायरल किया है। तो इसे लेकर के अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर लगातार शेयर हो रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कूनो से लगातार एक के बाद एक 3 चीतों की मौत की खबर आने के बाद पर्यटकों से लेकर के जिले के लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा था। अब पर्यटक खुश हैं, क्योंकि जो चीते हैं, जो शावक हैं, उनको जो देखना चाहते हैं, उनका दीदार करना चाहते हैं। 29 मार्च के बाद उनकी कोई तस्वीरें अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अब जब इनकी वीडियो सामने आया है तो उसे देख करके लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही ये बड़े बाड़े से खुले जंगल में छोड़े जाएंगे तो उनका दीदार वो अपनी आंखों से भी कर सकेंगे और जल्द ही ये खुशखबरी भी वन विभाग की टीम दे सकती है। 15 जो मई है उसके बाद में एक चीता टास्क फोर्स के अधिकारी निर्णय ले सकते हैं कि दूसरे चीतों को खुले जंगल में कब छोड़ा जाए और इसके बाद पर्यटकों को जंगल में चीतों का दीदार हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कूनो से लगातार हैरान करने वाली तस्वीरें, खबरें आती रही हैं। 3 चीतों की मौत की खबर एक के बाद एक आती रही है, तो इस पर रोक लगे, ये भी जिलेवासी और खासतौर पर पर्यटक चाहते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी दीपक विस्तार से जानकारी दे रहे थे और ये तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ग्वालियर से बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी का पूरा मामला, सिंधिया और 2 मंत्रियों पर परिवाद याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इंदरगंज टीआई को आज जिला कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। कांग्रेस की लीगल सेल ने परिवाद के लिए आवेदन दायर किया है और आज इस मामले में टीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करेंगे।
दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी से जुड़ा हुआ पूरा मामला, सिंधिया और 2 मंत्रियों पर परिवाद याचिका दायर करने को लेकर ये मामला है। आज इसकी सुनवाई होनी है। जिला कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पुलिस को पेश करनी है। कांग्रेस की लीगल सेल ने परिवाद के लिए आवेदन दायर किया है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरा घटनाक्रम एक बार अपना सवाल दोहराएं। जी पूरा घटनाक्रम बताएं। टिप्पणियों से जुड़ा हुआ यह मामला है, परिवाद दायर करने के लिए आवेदन और आज स्टेटस रिपोर्ट भी देनी है अदालत को। जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो कांग्रेस की लीगल सेल है इसने एक परिवाद दायर करने के लिए आवेदन जिला अदालत में दिया था, जिसमें ये कहा था कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके जो 2 मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, उन्होंने टिप्पणी की है। वो टिप्पणी कहीं ना कहीं उनकी मानहानि के दायरे की टिप्पणी है। यही वजह है कि इस टिप्पणी को लेकर जो आवेदन दायर किया गया था उसमें आज जिला अदालत ने इंदरगंज टीआई जो है उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। और इसमें जो कांग्रेस की लीगल सेल थी उसने आवेदन के साथ कई ऐसे तथ्य पेश किए थे, जिनमें ट्विटर हैंडल जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर से ट्वीट किए गए, इसके अलावा तुलसीराम सिलावट सहित दूसरे जो मंत्री हैं उनके ट्विटर और फेसबुक पर जो टिप्पणियां की गई थी उनका उल्लेख किया गया है। तो आज जो है इस मामले की सुनवाई होगी और इसमें जो टीआई है वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेंगे। स्टेटस रिपोर्ट पेश होने के बाद देखना होगा कि कोर्ट इसमें अगली कार्रवाई किस तरह की क्या करती है और सुनवाई में आगे क्या होता है। तो आज निश्चित तौर पर अहम सुनवाई होगी इस मामले में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे और लगातार इस बड़े घटनाक्रम पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। अब भोपाल से बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में बैठक हुई है। कमलनाथ के निवास पर पर्यवेक्षकों की यह बैठक हुई है। इसमें प्रभारी जेपी अग्रवाल भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए गए। संगठन की मजबूती के लिए आगामी कार्यक्रम क्या होंगे, इसकी रणनीति बनाई गई है। पर्यवेक्षक जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट तैयार हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ही आगे के कार्यक्रम तय होंगे। रतलाम पहुंचे बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बंद कमरे में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रहे हिम्मत कोठारी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जहां चर्चा को सामान्य मुलाकात बताया, वहीं कर्नाटक चुनाव पर उन्होंने कहा कि हम इसे क्लोज फाइट मान रहे थे, लेकिन परिणाम मन मुताबिक नहीं आए। कांग्रेस जो दावा कर रही है कि कर्नाटक जैसा मध्य प्रदेश में भी बड़ा उलटफेर होगा, यह संभव नहीं। यहां हम 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। और अब मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही सूरज के तेवर बदल गए हैं। तेज गर्मी शुरू हो चुकी है। खरगोन सबसे गर्म शहर, तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस और 20 मई तक इसी तरह मौसम रहेगा। इधर उज्जैन में अतिथि विद्वानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से नियमितीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 4600 महाविद्यालय अतिथि विद्वान हैं, जो तकरीबन 25 सालों से सेवा दे रहे हैं। सरकार सबको नियमित करे। अब डर सता रहा है कि घर जाने के बाद दूसरे दिन विभाग बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। 300 अतिथि विद्वान शिक्षकों को घर जाने के बाद लेटर थमा दिया गया। अगले दिन से नहीं आने के लिए कहा गया। अब ये सभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लिहाजा सरकार आश्वासन न दे, अब नियमितीकरण का आदेश दे दे। माननीय हमारे मामा जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी हमको कहा है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों का नियमितीकरण जरूर होगा। माननीय मोहन यादव जी जिनसे अभी हम लोग मिलकर चले आए हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि आप लोगों के लिए मैं वेतन वृद्धि कर रहा हूँ। पर समस्या हमारी ये है कि मान लीजिए आज मैं फॉलन आउट हो जाती हूँ, वेतन वृद्धि वो कर देते हैं, मेरा वेतन बढ़ा के 50,000 भी कर देते हैं। मैं आज फॉलन आउट हो जाती हूँ तो मुझे भी नहीं पता कि अगली बार मुझे कितने महीनों के बाद या कितने साल। सतना जिले के उचेहरा कस्बे में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुरानी सब्जी मंडी में एक ही समाज के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। खटीक परिवार के 2 पक्षों के बीच जमकर लठ चल गए।
बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में ये विवाद हुआ है। इस दौरान सड़क जाम हो गई। मारपीट के बीच वहां मौजूद लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, बाद में मामला शांत कराया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ साथ आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। इंदौर में कार्टन से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने अपनी जान कूद कर बचाई। इधर अशोकनगर में भूसे के ढेर में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उज्जैन में भी आग का कहर। यहां बैंक में आग लग गई और बैंक में रखे कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए। बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना आलिदकर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब अपने 2 दिवसीय प्रवास पर खरगोन पहुंचे। खरगोन पहुंचने पर सैयदना साहब का बोहरा समाज के लोगों ने स्वागत किया। अपने काफिले के साथ खरगोन पहुंचे सैयदना साहब का एक दीदार पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। और अब 25 सेकंड में खबर। एमपी में